हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनपी एक्सीलेंस। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10th की, तो रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वीडियोस उसमें डल चुकी है। आप एक बार जाके देख लीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो एक रैपिड रिवीजन चैप्टर होगा। ठीक है, हम पूरे चैप्टर की हम बात करेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स में आपके में 4 चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी, उसी से कनेक्ट हुआ वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, और उसी से कनेक्ट आपका ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये 4 चैप्टर हैं, इंटरकनेक्ट चैप्टर हैं सारे के सारे। तो अब हम बात करने वाले हैं उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक जो निकल के आता है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पास होते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पास थ्रू कंडक्टर दैट प्रोड्यूसेस चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट कूलम होती है। फॉर्मूला इसका Q = N ही है। ठीक है, अच्छा भूलो नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जब आते हैं चार्ज के ऊपर तो दो चीजों में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो 10⁻⁶ कूलम के इक्वल होता है। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम के इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एमसीक्यूज के अंदर कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। आपकी जो एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी में लिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 6 मल्टीप्लाई 10⁻18, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये है। ठीक है, या तो आपको ये मिल जाए या आपको ये पूरा मिल जाए, तो आप देख लीजिए। ये e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहला टॉपिक चार्ज, सिर्फ इतना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है। 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। एक कूलम के अंदर 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या चार्ज कैरियर्स जाते हैं, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, ये था टॉपिक हमारा चार्ज। ठीक है, तो करंट, दूसरा टॉपिक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या है? I = Q/T। इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे करंट की? कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है जी, ऐसे ही सेम बिल्कुल इसकी तरह 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर होता है। और आपका कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल जब जो पूछेगा, पिछले साल पीछा सीधा न्यूमेरिकल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे इस साल जो न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो आपको स्टेटमेंट देगा माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के अंदर। जैसे आपको बोल देगा कि भाई 1 एम्पियर, जैसे मान लो चार्ज दे रखा या करंट दे रखा आपके पास, I = 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और टाइम दे रहा है 5 सेकंड का, तो चार्ज बताओ। तो आपको पहले इसको माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें होंगी हम उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है करंट का फॉर्मूला I = Q/T। 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कई बार पूछ लेता है डिफाइंड 1 एम्पियर या व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो 1 सेकंड के अंदर, 1 कूलम चार्ज पास हो इन 1 सेकंड, दैट प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है जी, 1 एम्पियर = 1 कूलम ऑफ एंड 1 सेकंड। तीसरा टॉपिक इसका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो इसलिए बोर्ड क्या रहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? नॉर्मल तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उनको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। किसका?
वर्क डन एंड चार्ज का जो रेशियो है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट होती है। 1 जूल अपॉन में 1 कूलम क्या हो गया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, नॉर्मल है, तीनों चीजें समझ में आई। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई टी, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई टी। तो फोर्थ जो टॉपिक हमारा आता है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक करंट flowing through any circuit is directly proportional to the potential difference across it at constant temperature। या ऐसे कह दो कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज V इज इक्वल टू I R। ठीक है जी, V इक्वल टू आई आर। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के SI यूनिट हम बात करें तो ओम है। ओम्स लॉ आयन, लेकिन इसकी दो चीजें करके चलना। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ये पेपर में जरूर पूछी जाती है, एक ग्राफ और एक लिमिटेशंस। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस एंड ओम्स लॉ के ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। रैपिड रिवीजन करने में हम तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लिमिटेशंस और ग्राफ दोनों जरूर करिएगा ओम्स लॉ का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद का जो टॉपिक है, देखो रेजिस्टेंस आ गया है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई आर, आर क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस होता है, आई क्या होता है? करंट होता है। चलिए अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। सीरीज की बात करें तो एक ही वायर से जुड़े हुए सारे रेजिस्टेंस को हम किस में मान लेते हैं? सीरीज में मान लेते हैं। ये देखिए, ये आपका सीरीज हो गया R1, R2 और R3, ये लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो अलग अलग वायरिंग से जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा। ये लीजिए, ठीक है जी, ये हमारा R1 कहलाता है, ये हमारा R2 कहलाता है और ये हमारा R3 कहलाता है। ठीक है जी, अब ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे जुड़ते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस 1 के अपॉन में करके जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है जी, लेकिन मान लेते हैं हम पैरेलल, मान लेते हैं ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे एलसीएम आने के बाद। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको ऐड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट सेम रहता है। अगर इस रेजिस्टेंस में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो इन दोनों में से भी कितना जाएगा? 5 एम्पियर। नहीं, इस पूरे सर्किट में से अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो इस पूरे सर्किट में से करंट कितना जाएगा? 5 एम्पियर। और अगर हमारे पैरेलल में बात करें तो अलग अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग करंट जाएगा। तो सेम होता है करंट, चेंज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज होता है करंट। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में से इक्वल करंट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट की वैल्यू हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस की। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? किस किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, क्रिकेट खेला कभी? क्रिकेट खेला हो, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉल मारी, तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी उसकी बाउंड्री? पहला, बैट का मटेरियल कैसा है। दूसरा, बॉल कैसी है। तीसरा, एटमोस्फेयर कैसा, हवा तो नहीं चल रही इधर उधर। चौथा, दूरी कितनी है। और पांचवा सबसे मेन, बल्ले पे लगी कहां पे है। ठीक है, तो ऐसे ही जब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो किस किस चीज पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इनवर्सली डिपेंड करता है। और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है नहीं? अगर हम बात करें आपकी एनसीईआरटी से तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम
मीटर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी। अच्छा जी, पावर के बाद पावर की SI यूनिट होती है वाट। क्या होती है पावर की SI यूनिट? SI यूनिट वाट। वाट को W से डिनोट करते हैं। अब देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VQ। यहां से आ गया Q डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो VQ अपॉन टी। अब Q बाई टी क्या होता है? I, तो क्या आ गया? VI। अब I क्या, V क्या होता है? I आर, तो I स्क्वायर आर, P इक्वल टू I। ये भाई साहब 1 2 3 4 5 पांचों फॉर्मूले पावर के हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपकी बुक का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, टी का टी, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर है, तो इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, इससे आने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ये आपका रैपिड रिवीजन पूरा चैप्टर करा दिया मैंने, ये ध्यान रखना है, मोटा मोटा पूरा चैप्टर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इसके न्यूमेरिकल्स की, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतने इसको पढ़िए और अपनी एनसीईआरटी बुक को जरूर रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी बुक का एक एक वर्ड पढ़िए, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।